अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ टैमो से रिलेटेड, जो कि एक चाइनीज़ वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो कुछ आइटम्स मैंने ऑर्डर किए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ साथ मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी देती रहूँगी, ठीक है। तो ये आप देखें, ये एक जो है वो कास्ट आयरन का स्केलेट है, ठीक है। ग्रिलिंग पैन आप कह लें इसको, नॉन स्टिक है, और पीछे से ये कुछ इस तरह का है, और ये मुझे बहुत पसंद आया था तो ये मैंने ऑर्डर किया था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके प्राइस भी मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑर्डर की थी कुकिंग पर्पस के लिए। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो हैंगर है सॉर्ट ऑफ, और इसमें मल्टीपल जो है वो क्लिप्स हैं। तो आप इसको इस तरह से, जिस तरह अपनी वार्डरोब में आप कोई भी सूट हैंग करते हैं, इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल जो है वो ट्राउज़र्स और दुपट्टाज अपने, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं हैंग। तो ये बहुत स्पेस सेविंग है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। थर्डली मैंने ये ऑर्डर किया था, दीज आर द बेकिंग शीट्स, जिसके मुझे 100 पीसेस जो है वो रिसीव हुए थे। बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। उसके अलावा मैंने ये एक जो है वो बैग ऑर्डर किया था, जिसका साइज़ मैं समझ रही थी कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ही, आप देख सकते हैं कि बस ये इतना साइज़ है कि इसमें आपका मोबाइल और एक दो छोटी मोटी लिपस्टिक्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। इसके साथ जो है वो ये चेन भी रिसीव हुई है। दिस इज़ द चेन विद दिस बैग, और इस चेन को हम यहाँ से हुक कर लेंगे, तो आप इसको एज अ क्रॉस बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने कुछ ऑर्डर किए थे स्टॉपर्स प्लास्टिक के, ये मुझे रिसीव हुए थे। ये 100 स्टॉपर्स थे, क्योंकि जब भी मेरे साथ ये इशू है, मैं कोई इयररिंग वगैरह वेयर करना चाहती हूँ तो मुझे उसका स्टॉपर नहीं मिलता, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। इसके अलावा ये बारबेक्यू करने के लिए जो सीखें हम कहते हैं उर्दू में, ये वो हैं। ये मैंने ऑर्डर की थी। ये आप मेरे पास 10 है, 10 रिसीव हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्विंग पर्पस के लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी मतलब ये थोड़ी थिन है, इतनी ज़्यादा ये हैवी नहीं है, और थिन भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम बारबेक्यू बना के इनमें सर्व करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगी, बजाय इसके कि हम इनमें मीट वगैरह लगा के बारबेक्यू करें, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये सर्विंग के लिए हैं। मेरे हिसाब से इनमें हमें जो है वो लगा के मीट और बारबेक्यू नहीं करना चाहिए, इसको हमें सर्विंग के लिए रखना चाहिए। तो ये 10 जो है वो ऑर्डर की थी मैंने। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, सब तो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें से एक ये है, ये आप देख सकते हैं। ये है मैंने अपने पेट के लिए ऑर्डर किया था, अपनी कैट के लिए। इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, और मेरा जो पेट है जिसका नाम टोनी है, जिसकी वीडियोस आप अक्सर देखते रहते हैं चैनल पे शॉर्ट्स की फॉर्म में, तो वो इस पर बहुत कंफर्टेबल फील करता है, इसी पे सोता है,
इसी पे बैठा रहता है। मैं किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। इसके प्राइस भी मुझे रीज़नेबल लगे थे और बैक से आप देख सकते हैं ये इस क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था इस तरह से। सही है जी। और इसके अलावा एक मैंने ये ऑर्डर की थी। ये जो है वो 3 मीटर की फैंस है, जिसको आप कहीं भी प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। ठीक है, ये आप खोलते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी। सही है, तो इससे आप हैंग कर सकते हैं हुक्स लगा के, उसमें आप इसको पीछे से आप देख लें इस तरह से है ये। तो ये भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी और ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगी थी। और सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं, आप इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। होम डेकोर, आप इसको किचन में लगा सकते हैं, आप इसको वॉल पे लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल लगी थी और ये मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गुल प्लाजा में कराची में काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने विज़िट किया था, बहुत एक्सपेंसिव है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी। इसके अलावा ये एक ब्रश था। ये बेसिकली जो है वो इस तरह से है इस फॉर्म में, और जो जैसे हमारी स्लाइडिंग डोर्स होते हैं या फिर विंडोज़ होती हैं, उनके जो बीच बीच में मिट्टी जमा हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए ये वाला जो ब्रश है ये बहुत अच्छा है। और इसमें एक स्मॉल ब्रश भी है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। उसके अलावा ये हेयर्स को वॉल्यूम करने के लिए या पफ टाइप आप समझ लें, ये एक मैंने ऑर्डर किया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। उसके अलावा ये कुछ बटन्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये देखें, इस तरह के बटन्स हैं। इनको आप जो है वो हैंग कर सकते हैं, इनको आप स्टिक कर सकते हैं, इनको आप कपड़ों में लगा सकते हैं, आप इनको काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मुझे 10 रिसीव हुए थे। इसके अलावा ये एक जो है वो सैलड बनाने का टूल है। जब मैं यूज़ करूँगी, इससे सैलड बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये। तो ये जब मैं आपको यूज़ करूँगी ना, जब मैं दिखाऊँगी कि ये, या फिर मैं आपके साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी कि इससे किस तरह का सैलड बनता है। उसके अलावा ये स्क्रैपर है जो मैंने बटर और जैम लगाने के लिए ऑर्डर किया था। ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। और ये मेजरिंग कप्स हैं, बेकिंग में यूज़ होते हैं। इनकी भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पे यहाँ पे मेंशन भी है, वरना कुछ कप्स ऐसे भी होते हैं जिन पे मेंशन नहीं होता कि इसमें कितना ml और जो भी क्वांटिटी आ सकती है, लेकिन इसमें मेंशन है। तो ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे और इसके साथ ये स्पून्स भी थे। ठीक है, उसके अलावा ये एक हेयर ब्रश ब्लो ड्राई करने के लिए।
ये ऑर्डर किया था। ये आप देख सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये है किचन ऑर्गेनाइज़र। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी जब लगा लूँगी। ये पीछे इसके जो है वो स्टेप्स हैं साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए। ये आपके किचन में इस तरह से हैंग हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे अपना जो सोप है, सोप तो नहीं, जो जूना होता है वो रख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं किचन में। ये बेसिकली जो किचन का सिंक होता है ना, उसके नल के साथ ही अटैच हो जाएगा। तो ये किचन ऑर्गेनाइज़र है। उसके अलावा ये कुछ मेटल्स की जो है वो लीव्स थी, ये मैंने ऑर्डर की थी। इनको आप अपने कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, और ये बहुत अच्छी लगेंगी। स्लीव्स पे लग सकती हैं, दामन पे लग सकती हैं, नेक लाइन पे लगा सकते हैं आप इनको। ये बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किया था ब्लो ड्राई का। ब्लो ड्राई रखने के लिए है ये, इस तरह से। ये वॉशरूम में आप अपने रख सकते हैं, या ड्रेसिंग टेबल पे जहाँ पे भी आपको उसको रखना हो लगा सकते हैं आप बेसिकली इसको वॉल माउंटेड। और इस पर आप अपना ब्लो ड्राई प्लेस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा ब्लो ड्रायर जो है वो बड़ा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये उसको हैंडल कर पाएगा। लेकिन मैं देखूँगी लगा के, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये एक और ब्रश था, ये मैंने क्लीनिंग के लिए ऑर्डर किया था। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि टैमो जो है, अच्छा बहुत से लोग इसको टीमो बोलते हैं, लेकिन मैं इसको टैमो बोलती हूँ, क्योंकि DEMO डैमो होता है, तो इसको भी टैमो होना चाहिए। खैर जोक्स अपार्ट, इसमें आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल पाकिस्तान में। COD नहीं कर सकते, आपको कार्ड से पेमेंट करनी होती है। ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, बल्कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी वीडियो बना के, कि आपको इस ऐप पे क्या काम नहीं करना है। सही है, तो वीडियो देखते रहिए आप, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि जब आप टैमो ऐप ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मुझे ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, और इसमें हम लेट से कुछ भी अपने कार्ट में जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं अपने कार्ट में जाती हूँ तो ये सारे आइटम्स मेरे ऐड हुए हुए हैं, और चेकआउट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं चेकआउट को प्रेस करती हूँ, कंटिन्यू टू चेकआउट करती हूँ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट मेथड्स में आ रहा है ऐड अ न्यू कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड नंबर मैं अपना डालूँगी, एक्सपायरेशन डेट और CVV डालूँगी, तो क्या होगा कि मेरा कार्ड ऐड हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड योर कार्ड, मेरा कार्ड ऐड हो जाएगा, उससे पेमेंट भी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मेरा कार्ड ऑटोमेटिकली टैमो की ऐप में सेव हो जाएगा। टैमो मुझसे पूछेगा नहीं कि मुझे अपना कार्ड सेव करना है या नहीं करना, बल्कि वो क्या करेगा कि ख़ुद ही मेरा कार्ड नंबर और उसकी सारी डिटेल्स अपने पास सेव कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगी और वापस जाऊँगी होम पेज पे, इस तरह की जब मेरे पास स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना आइटम्स, इनके ऊपर मेंशन होगा 1 क्लिक पे। ठीक है, 1 क्लिक पे जो है वो इन सारे आइटम्स के ऊपर मेंशन होगा। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, चाहे आप गलती से करें या इंटेंशनली करें, तो क्या होगा कि
आपके कार्ड में से ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाएगी, क्योंकि टैमो ने उसको अपने पास सेव किया हुआ होता है। अब चाहे वो आपसे मिस्टेकनली हुआ है या फिर आपने इंटेंशनली किया है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स वेरी अनसेफ कि टैमो आपसे पूछता नहीं है और ख़ुद ही से जो है वो आपके कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है। तो मुझे आपको इम्पॉर्टेंट बात ये करनी थी कि जैसे ही आप अपनी पेमेंट कर दें तो उसके बाद आप अपनी फ़ौरन जो कार्ड की डिटेल्स हैं उनको डिलीट करें। अब डिलीट करने का क्या ऑप्शन है कि नीचे आपको ये नज़र आ रहा है यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये इस तरह से टॉप राइट पे सेटिंग्स का आइकॉन नज़र आएगा। सेटिंग्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है योर पेमेंट मेथड्स, ठीक है। योर पेमेंट मेथड्स पे आप गए तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्योंकि फ़िलहाल मेरे अकाउंट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं हुआ है। अगर टैमो ने ऑटोमेटिकली ऐड किया हुआ होगा तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट योर कार्ड, ठीक है। तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप यहाँ से जो है वो शॉपिंग करें ये ज़रूर कर दीजिएगा। ये पॉइंट आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। दूसरी बात ये कि अगर टैमो आपको लेट डिलीवरी करता है तो वो आपके जो अकाउंट है उसमें 280 रुपीज़ का बैलेंस क्रेडिट कर देता है। आपके टैमो के अकाउंट में आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें आप देखें कि एक इन्होंने मुझे लेट डिलीवरी की थी तो उसके इन्होंने जो है वो कॉम्पनसेशन में मुझे 280 रुपीज़ दिए। ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर किया कुछ तो ऑटोमेटिकली उसमें से 280 रुपीज़ माइनस हो गए। तो ये इनका जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और भी मैं आगे आपको टैमो की प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती रहूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और कोई भी बात पूछनी हो टैमो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाय।